हाय बच्चों, मैं सीमा सलजदन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ और प्रोटोजोन्स रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट ये एक अपडेटेड कंटेंट होगा क्योंकि काफ़ी बच्चे को नोट्स चाहिए थे, तो पुराने वीडियोज़ के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं। बट अभी जो रिसेंट वीडियोज़ आ रहे हैं उन सारे वीडियोज़ के नोट्स मैं PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सिलेबस की बात करें तो आप किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर UG, PG या फिर UPSC जूलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, जैसा कि मैं पहले भी मैंने बताया है कि कॉन्सेप्ट कभी भी अलग नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का मार्क्स अलग अलग होते हैं और हर एक एग्जामिनेशन में टॉपिक का अपना डिमांड होता है, बट कॉन्सेप्ट ऑलवेज सेम होता है। तो अगर आपको रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ये 2.0 वर्जन होगा क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी अच्छे से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 1 बात करने वाले हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, ठीक है। और प्रोटोजोन्स रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोआ एग्जिबिट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, बहुत ही डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज ये एग्जिबिट करते हैं, ranging from simple binary fission to complex sexual processes like conjugation and syngamy। सबसे सिंपलेस्ट जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो होता है बाइनरी फिजन, और सिंपल से लेके ये कॉम्प्लेक्स तक फॉलो करता है। कंजुगेशन एंड सिंगैमी भी पाया जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। These different mode of reproduction allow it to adapt different environmental conditions which ensures their survival and propagation। ये जो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो इसे अलाउ करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जो इनके सर्वाइवल और प्रोपेगेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इन समरी, अगर समरी की बात की जाए तो कितने तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, यहाँ देखिए ये मैंने एक ही जगह कितने तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल थ्रू बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन जिन्हें हम साइजोगोनी के नाम से जानते हैं, एंड बडिंग। और सेक्सुअल में कॉन्जुगेशन, सिंगैमी एंड ऑटोगैमी। बच्चों एसेक्सुअल में और भी 2-3 तरह के पाए जाते हैं, लेकिन ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, ये 3 मेन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक उसी तरह सेक्सुअल में भी और भी तरह के पाए जाते हैं, बट जो मेन टाइप्स होते हैं वो होते हैं कंजुगेशन, सिंगैमी एंड ऑटोगैमी। एक स्टेज होता है इंसिस्टमेंट और एक्सिस्टमेंट। जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो इंसिस्टमेंट होता है, और जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है तब क्या होता है, एक्सिस्टमेंट, ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल में हम देखेंगे अभी इस वीडियो में इन डिटेल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम देखेंगे कंजुगेशन, सिंगैमी एंड ऑटोगैमी। और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो इंसिस्टमेंट होगा, और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगे तो एक्सिस्टमेंट होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपको रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। अब हाउ टू रिप्रोड्यूस प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ कैन रिप्रोड्यूस बोथ बाइसेक्सुअली और एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो देखिए एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग बाय इटसेल्फ, ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं खुद से इटसेल्फ, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स स्पीसीज। इसे किसी दूसरे लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, कब, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये कब होता है, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस विथ ऑप्टिमल टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड इन्वायरमेंट। ऑब्वियस है कि जब कंडीशन फेवरेबल होंगे तो टेम्परेचर भी ऑप्टिमल होगा, न्यूट्रिएंट भी ऑप्टिमम होंगे और इन्वायरमेंट भी। तो जब सारा कंडीशन फेवरेबल होंगे तो प्रोटोजोआ क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपनाते हैं।
और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो दूसरे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग बाय इटसेल्फ विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स स्पीसीज। ठीक है। प्रोटोजोआ प्राइमरीली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, दैट इज बाइनरी फिजन, बडिंग एंड साइजोगैमी। ठीक है। अभी हम डिटेल भी देखेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, साइजोगैमी। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन, चूंकि कंपैरेटिव बेसिस पे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जब दो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज के मिलते हैं और वो अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, तब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो किस प्रोसेस के थ्रू होंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड विथ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। ऑब्वियस है कि मेल और फीमेल दोनों लाइफ पार्टनर, दोनों पार्टनर के साथ जो जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो बहुत ही यूनिक होगा। इट इज़ लेस कॉमन बट अकर्स थ्रू सिंगेमी, कंजुगेशन एंड ऑटोगेमी। ये लेस कॉमन होता है बट होता है किस किस प्रोसेस के थ्रू, सिंगेमी, कंजुगेशन एंड ऑटोगेमी के थ्रू। ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कब होता है, जब कंडीशन फेवरेबल होता है, जब ऑप्टिमल टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट होते हैं, जब इन्वायरमेंट भी उनके फेवर में काम करता है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ये मोस्टली पाए जाते हैं किस किस प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड साइजोगोनी। तो आइए देखते हैं फिर से थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें किसी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट के। और द मेन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ कौन कौन से, मैंने पहले भी बताया, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, तो देखिए बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड वेयर द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मीन्स इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड करते हैं और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं। बाइनरी मीन्स दो होता ही है, ये होता है मोस्ट कॉमन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक प्रोसेस है बडिंग का। इसमें क्या होता है, तो देखिए स्मॉल आउटग्रोथ मीन्स बड फॉर्म्स ऑन द पेरेंट सेपरेट्स विथ इट्स ओन न्यूक्लियस, और अपने न्यूक्लियस से ये सेपरेट हो जाते हैं। जो पेरेंट बॉडी है तो है उसी पर एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है जिसे हम कहते हैं बड। कैसे होता है अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे। और तीसरा होता है मल्टीपल फिजन, जिसे साइजोगोनी के नाम से जानते हैं। ये जनरली किसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम आपने सुना होगा, मलेरियल पैरासाइट, उसमें पाया जाता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स बिफोर द साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स प्रोड्यूसिंग मेनी ऑफस्प्रिंग। ये हो गया थ्योरेटिकल डिफ्रेंसिएशन बाइनरी फिजन, बडिंग एंड मल्टीपल फिजन के। अब देखिए डायग्राम के थ्रू, ये है सिंपलेस्ट डायग्राम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ आप देखिए ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ देखिए दो बाइनरी फिजन में दो ऑफस्प्रिंग बन गए। बडिंग में ये देखिए ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पे ये छोटा सा स्मॉल आउट ग्रोथ है और फिर यहाँ से डिवाइड होकर बडिंग के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये तीसरा जो मल्टीपल फिजन होते हैं जिसे हम साइजोगोनी के नाम से जानते हैं, यहाँ देखिए मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है किसका, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड मल्टीपल फिजन का। हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आपको बाइनरी फिजन पूछ दे, तो मैं थोड़ा सा बाइनरी फिजन को और डिटेल में लेके चलूँगी। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों पूछने के लिए आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो हम अपने तरफ से अपने एंड से हमें हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। In protozoa where parent cell divides into two nearly identical daughter cells, the nucleus divides by mitosis. ये जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसका, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इन प्रोटोजोआ, जहाँ पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं दो डॉटर सेल में और न्यूक्लियस डिवाइड किसके थ्रू करते हैं, तो माइटोसिस के थ्रू। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये देखिए डायग्राम में, सिंपलेस्ट डायग्राम में पेरेंट सेल है, यहाँ देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, पर्पल कलर में शो हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करते हैं, ये आपको दो डॉटर सेल में दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी मीन्स होता ही है दो ऑफस्प्रिंग। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये बुकिश डायग्राम है आपका, पेरेंट सेल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल बनाता है। ठीक है। ये हो गया आपका बुकिश डायग्राम।
अब ये कितने तरह के बाइनरी फिजन हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए कितने तरह से ये डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इरेगुलर एंड ऑब्लिक। तो सबसे पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए आपको मैंने एक्सिस के थ्रू समझाया है। ये देखिए, ये अगर पेरेंटल बॉडी है तो बिल्कुल इस तरह से अगर डिवाइड कर गया है तो ये हो गया क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल। डिवीजन अकर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज यूग्लिना। ये किसका एग्जांपल होता है, यूग्लिना में। यूग्लिना में कैसे डिवाइड होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद आ जाइए ट्रांसवर्स। डिवीजन अकर्स अक्रॉस द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कैसा होता है, तो ये है आपका पेरेंटल बॉडी और बिल्कुल इस तरह से अगर डिवाइड करें तो ये हो गया ट्रांसवर्स। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पैरामीशियम। यहाँ देखिए बिल्कुल ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है। तीसरा हो गया इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है, तो डिवीजन अकर्स इरेगुलरली। कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये इरेगुलर कहीं से भी डिवाइड कर सकता है, बट 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे क्योंकि बाइनरी फिजन है, तो ये हो गया इरेगुलर। उसके बाद ऑब्लिक। डिवीजन अकर्स ऑब्लिकली। एग्जाम्पल की बात करें तो सीरेटियम। यहाँ देखिए ये अगर मैं आपको शो कर रही हूँ, ये अगर है पेरेंट बॉडी और इस तरह से अगर डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्लिक। एग्जाम्पल की बात करें तो सीरेटियम। ठीक है, तो 4 तरह के बाइनरी फिजन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इरेगुलर, ऑब्लिक। ये तो मैंने हैंडमेड बनाया था। यहाँ देखिए ये बुकिश डायग्राम भी शो हो रहा है आपको। ये क्या है, कौन सा, अमीबा में जो इरेगुलरली होता है। ये दूसरा है आपका यूग्लिना जो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये होता है पैरामीशियम जो ट्रांसवर्स होता है, और ये है सीरेटियम जो ऑब्लिक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बडिंग इन प्रोटोजोआ। बडिंग इन प्रोटोजोआ। A new organism develops as a small outgrowth from the parent, which eventually detaches. एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है पेरेंट बॉडी से, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए ये स्मॉल छोटा सा आउटग्रोथ है, तो ये है पेरेंट बॉडी। इसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं, और फिर यहीं से ये डिटैच होकर अलग से ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ बड फ्रॉम द पेरेंट विच इवेंचुअली डिटैचेज। ये कहाँ सीन होते हैं, इन सीलिएट्स एंड फ्लैजिलेट्स में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्मॉल बड फॉर्म्स ऑन द पेरेंट। यहाँ पेरेंट बॉडी पे एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो अ बड ग्रोज एंड सेपरेट्स टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। ये बड ग्रो करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में। ये क्या हो गया, बडिंग इन प्रोटोजोआ। उसके बाद तीसरा कौन सा है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को हम किस नाम से जानते हैं, साइजोगोनी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो द न्यूक्लियस डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स बिफोर द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग सेवरल डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम अंडरगो साइजोगोनी इन इट्स लाइफ साइकिल। ये भी 2 स्टेप में फॉलो होता है। सबसे पहला न्यूक्लियस अंडरगोज मल्टीपल डिविजन्स रिजल्टिंग इन मेनी न्यूक्लियाई। यहाँ देखिए यह न्यूक्लियस ये डिवाइड किया है बहुत से न्यूक्लियाई में। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स अराउंड ईच न्यूक्लियस फॉर्मिंग सेवरल डॉटर सेल्स। हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म घिर जाता है और यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे मल्टीपल साइजोगोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया तीसरा टाइप किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ देखिए ये बुकिश डायग्राम भी आपको शो हो रहा है मल्टीपल फिजन का। ये है साइजोन्ट, ये है डॉटर न्यूक्लियाई और ये है मेरोजॉइड्स। ठीक है, तो ये बुकिश डायग्राम भी मैंने शो किया है। ये मैंने हैंडमेड भी बनाया है ताकि आप भी अच्छे से, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। और ये सारा कंटेंट साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और ये बच्चों 2.0 वर्जन है क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बट चूँकि नोट्स अवेलेबल नहीं थे तो काफ़ी बच्चों का डिमांड्स था कि मैम नोट्स चाहिए, तो मैंने नोट्स PDF के फॉर्म में शेयर कर दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।